वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी फयाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे, 17 जून तक जो है गिरफ्तारी रोक दी गई है, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया गया है, कैसा देख रहे हैं आज तमाम तर सूरत हाल को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज शहबाज शरीफ साहब की मुशाकत बेनकाब हुई, जो मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि मुनाफिकत में और गलत बयानी में इनका कोई सानी नहीं है। कल इन्होंने, मैं 69 साल का हूँ, कोरोना वायरस का शिकार हो सकता हूँ, कैंसर का मरीज हूँ, इससे पहले भी 2 पेशियों में इन्होंने यही कहा। लेकिन आज जो माहौल पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा, क्या वहां पे कोरोना वायरस से बचाव का कोई माहौल था? मतलब है कि अपनी जान बचाने के लिए 2 नंबरी और चक्करबाजी से आपको कोरोना वायरस से डरने लगेगा, लेकिन जहाँ पे जान फंसेगी, जहाँ पे आपने कानून नाफिज करने वाले अदारों को अपनी करप्शन और बदयांती और अपनी टीटी और अखबार परवी के कोई जवाबदेही करनी है, वहां पे आप कोरोना वायरस का बहाना करके पत्ती गली से भागे। ये आज और कल के इस माहौल में पता लग गया। आज भी कहते हैं ना अदालत को जनाब कि हमें स्काइप पे ले ले, आज भी कहते हैं ना अदालत को हमें वीडियो लिंक पे ले ले। आज भागे आए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रैक्टिस है कि अदालतें पहली पेशी पे जब जमानत बेल बिफोर अरेस्ट के लिए अप्लाई किया जाता है, अदालतें हर हाल में देती रहेंगे ना जमानत। तो आज अपनी जमानत करवाने के लिए तो उनको कोरोना से डर नहीं लगा। आज ये 69 साल के नहीं थे, लेकिन चलो, क्या अदालत ने बरी कर दिया? अदालत ने बरी नहीं किया, अदालत ने जमानत दी है। और पहली पेशी पे मेरिट डिमेरिट्स पे बात नहीं होती। अगले 17 जून को बात होगी, आपकी जमानत सपोज अगर कैंसिल हो जाती है तो आना तो फिर आपने न्याय के सामने है, आना तो फिर आपने कानून नाफिज करने वाले अदालत के सामने है। तो जनाब ये इन वकीलों ने हाथ खड़े किए हुए इस केस में, तो न्याय में इस वक्त केस चल रहा है और वकीलों ने उनको बता दिया है कि इसमें बचत नहीं हो सकती, हाँ डिले किया जा सकता है। तो अब ये अपने बचाव के लिए डिले का जनाब टैक्टिक्स अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, फयाजुल हसन चौहान, अमीर अब्बास साहब आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी अमीर अब्बास। जी चौहान साहब, ये जितने भी केसेस लैब में चल रहे हैं उस वक्त, वो चाहे आपके लोगों के हैं चाहे अपोजिशन के हैं, एक कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से इन तमाम केसेस में हम देख रहे हैं कि केसेस निमट नहीं पा रहे हैं। और उसकी एक वजह जो है वो है केसेस के अंदर बहुत ज्यादा अदालती जो ताखीर की जाती है, यानी ताखीर से मुरादी की जो पेशियों के अंदर या समातों में जो ताखीर की जाती है। यानी आज 3 तारीख है और अगली समात अब होगी 17 तारीख को, फिर अगली समात हो जाएगी मजीद 10-15 दिन के बाद। अभी जरदारी साहब का तोशा खाना केस और नवाज शरीफ को समात थी और एहतसाब अदालत ने अगली तारीख दे दी 11 जून की। क्या कोई ऐसा इस्लाहाती निजाम नहीं आप पारित करवा सकते कि ये जो तारीख पे तारीख है इसको कम किया जा सके और ये जो लंबी तारीखें हैं इनको कम किया जा सके, और जो तारीख ले रहा है उसको फिर इतना बड़ा जुर्माना डाला जाए कानून की रूह से कि वो तारीख लेने से वैसे ही घबराए? अगर आप तारीख के निजाम की आगे बंद नहीं बांधेंगे तो ये तो फिर 50 साल तक तारीखें चलती रहेंगी। आपकी बात 100% दुरुस्त है, इसके ऊपर हुकूमत काम भी कर रही है और वज़ारत कानून को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ड्यूटी भी लगाई हुई है कि आप अपना कानून का निज़ाम इस तरीके से ज़्यादा डेवलप करें कि जिसमें केस की ज़्यादा डिले होना और डिलेइंग टैक्टिक्स, इससे जनाब बचा जा सके और बर वक्त जो है वो इंसाफ की फराहमी हो सके। इसी तरीके से नैब के कुछ कवानीन है उसके अंदर भी अमेंडमेंट होनी चाहिए, उसके अंदर भी इस्लाह होनी चाहिए, और आपकी जितनी एप्रीहेंशन है 100% दुरुस्त है। ठीक है, फयाजुल हसन चौहान ये बताएगा कि कल नैब की टीम जिस घर से खाली हाथ वापस लौटी, आज वहीं से फयाजुल हसन चौहान से हमारा तामुनक़ता हो गया। अमीर अब्बास का रुख करेंगे। अमीर अब्बास, कल नैब की टीम जिस घर से खाली हाथ वापस लौटी, आज वहीं से शहबाज शरीफ हाई कोर्ट पहुंचे, क्या ये कानून का मजाक नहीं है? नून लीग की कानूनी पासदारी के दावे कहाँ गए? देखिए, जाहिर बात है, आप दुनिया के किसी मुल्क में आप देख लें जो एक मुहज़्ज़ब जिम्मेदार रियासत है, किसी भी रियासत में कोई शख्स जितना भी तुरंत खान क्यों ना हो, जितना भी अकड़-फू उसके अंदर क्यों ना हो, वो निजाम को और इदारों को चकमा नहीं दे सकता। जैसे हमारे यहाँ निजाम और इदारों को चकमा दिया जाता है, कानून को ये वज़ीर आज़म भी हो, अब फिर कोई मेरी बात से ऑफेंड ना हो जाए कि मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, कोई भी ताकतवर क्यों ना हो, वो इदारों और निजाम को चकमा नहीं दे सकता। ये चकमा सिर्फ हमारे मुल्क में ही दिया जाता है। आप अभी इस वक्त देखें कि ये जो शहबाज शरीफ साहब की कैंसर का बीमारी का एक जवाब है, कभी 69 साल की उम्र का जवाब है, कभी कोरोना का जवाब है। कल अपोजिशन वाले कह रहे थे। ठीक है अमीर अब्बास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।